एक कहावत है ना कि लेजेंड नेवर डाइज, चाहे उस लेजेंड को बनाने वाले ही उसको मारना क्यों ना चाहे। यू नो व्हाट आई मीन। So this is the only Bajaj Pulsar 220F, and being a 220F owner since 2016, I know this motorcycle a way more better. तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये मोटरसाइकिल के ergonomics कैसे हैं, ओवरऑल ब्रेकिंग, सस्पेंशन के परफॉर्मेंस कैसे हैं, एलईडी इंडिकेटर इन्होंने दिया है, ये एक चेंजेस किए हैं, कलर ग्राफिक्स इन्होंने चेंज कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंजन कैसा परफॉर्म करता है, क्या 2026 में लोगों को ये लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो किन तरह के लोगों को ये लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें और बेहतर हो सकते थे अगर कुछ कुछ चेंजेस अगर बजाज इन पल्सर 220F में अगर करके देंगे तो शायद से इन फ्यूचर लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेकलिस्ट पूरा हो जाए एंड देन दिस मोटरसाइकिल अगेन बिकम अ लेजेंडरी मोटरसाइकिल इन 2026 और मे बी 2027। सो या आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसके सारे ergonomics के बारे में, इसको चलने में कैसा है, हैंडलिंग कैसे है, किस तरह के लोगों को लेना चाहिए, ओवरऑल माइलेज वगैरह क्या मिलता है, सीटिंग कंफर्ट कैसा है, क्या खामियां क्या अच्छाइयां, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो ये है दी ऑल न्यू 220F एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लोकेशन एक टाइम बहुत साफ सुथरा हुआ करता था, बट जाहिल गवार अनपढ़ लोग जो लोग सिलीगुड़ी में रहते हैं या आसपास के रीजन में रहते हैं वो आते हैं यहाँ पे अंदर ऐसे कचरा वगैरह फेंक के चले आते हैं, चिप्स के पैकेट यहीं पे बैठे यहीं पे खाए फेंक के चले गए। तो ये जाहिल गवार लोग जो हैं आते हैं यहाँ पे, उसका ये सिंबल है। एनीवे लेट्स बैक टू दी रिव्यू। यहाँ पे आपको जो है अलग अलग कलर में मिलते हैं, ग्रीन कलर जो कि काफ़ी बेटर लगता है इन रियल लाइफ, इसका एक ब्लैक ब्रॉन्ज, ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लू, इस तरह के 4 या 5 कलर में आते हैं। एंड पहले की तरह अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो विंडशील्ड देखने को मिलता है सेम डिज़ाइन, डीआरएल जो है हेलोजन है, हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर, नीचे वाला जो प्रोजेक्टर ऊपर वाला जो है हेलोजन लाइट है, रिफ्लेक्टिव है मिरर वाले, तो सेम पैटर्न डिज़ाइन। ये एक टाइम बाद आवाज़ करने लग जाता है, बीइंग अ 220 ओनर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कंपनी ने इसको रिजॉल्व कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये एक टाइम बाद जो है झंझर करने लग जाता है। एंड यहाँ पे आपको नया देखने को मिलता है एलईडी इंडिकेटर्स, जो कि चारों तरफ उन्होंने जो एलईडी दे दिया है, नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश का स्टिकर के साथ आपको ये मड फ्लैप देखने को मिलते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। आई रियली विश इसको जो है एक यूएसडी सस्पेंशन देते तो ज़्यादा बेटर रहता। हालांकि ये मॉडल जो डिसकंटिन्यू हो चुका था, देन कंपनी ने निकाला F250, वो ज़्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाया बिकॉज मे बी ऑफ द लो डिमांड, तो वापस से कंपनी को जो है ये मोटरसाइकिल लाना पड़ा। एंड यहाँ पे अगर देखें तो आपको जो है सामने की तरफ 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। एंड फ्रंट में आपको जो है 280 mm का डिस्क देखने को मिलता है विद सिंगल चैनल एबीएस। आई रियली विश डुअल चैनल एबीएस कर देते तो ये मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस में और थोड़ा सेफ्टी मेजर आ जाता। अभी अगर मैं टैंक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 15 लीटर का टैंक, लेकिन कई बार आपको जो है 16 लीटर, 16.5, कई लोग जो 17 लीटर भी यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। सिम्स लाइक द टैंक इज नॉट सो एक्यूरेट, बट यस यू कैन ऑल्सो ऑफन पुट पंच मोर पेट्रोल इन इट। 3.2 लीटर का इसको रिजर्व मिलता है। कंपनी क्लेम्स 40 kmpl, बट इन रियल लाइफ मेरा अगर आप मानो, मैं इतने साल से मैं 220 चला के रखा था तो मुझे कभी कभी ना ये 47-48 का भी माइलेज दिया है। दो माइन वाज कार्बोरेटर मॉडल, तो हो सकता है मैंने ट्यूनिंग किया था जिसके वजह से मुझे अराउंड 51 का भी माइलेज दिया था 2016 में जब मैं सिलीगुड़ी से दिल्ली का राइड कर रहा था। लेकिन जो वापस से मैंने 2022 में रेड और ब्लैक में जो मैंने परचेस किया था 220, उसका माइलेज अराउंड 45-46 के आसपास था। तो यस यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड माइलेज। एंड ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो पूरा राइडिंग रेंज जो ये आपका 600 किलोमीटर के आसपास निकाल के देता है, विच इज़ अ वेरी गुड रेंज। अगर आप एक कम्यूटर मोटरसाइकिल को अगर आप देखो तो आप 600 किलोमीटर के आसपास इस पूरे टैंक में आप इसको चला सकते हो। अभी अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 220 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन, 20.11 bhp एंड 18.55 Nm ऑफ टॉर्क। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये आज भी आता है। आई विश 6 स्पीड गियर बॉक्स होते तो ज़्यादा बेटर रहता। खैर जो भी हो, बट 5th गियर में भी ये ज़्यादा स्ट्रेच फील नहीं करता है। व्हेन यू गो अराउंड 9500 यू कैन इजीली क्रूज इट, बट 110, 115, 120 के बाद इसको थोड़ा सा हार्श फीलिंग ये होता है। एंड ओवरऑल दिस इज हाउ इट लुक्स। पहले ये एग्जॉस्ट पाइप जो है सिल्वर कलर का हुआ करता था, विच इज़ टू लुक मच मोर बेटर। शायद से कॉस्ट कटिंग के चलते इन लोगों ने इनको जो है ब्लैक कलर कर दिया है। एंड यहाँ पे आपको ऑयल कूल का बैजिंग दिखता है। इस तरफ से इंजन ऑयल जाता है, हवा से ठंडा होता है एंड वापस से जो है यहाँ से आके इंजन में आता है। तो इसी तरीके से ऑयल कूल जो है वो काम करता है। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके के इंजन दिखते हैं। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ साउंड जो है काफ़ी बूमी, काफ़ी बेसी सा साउंड है। एंड अगर आपको और ज़्यादा बूमी बेसी साउंड चाहिए तो यहाँ से जो है
ये शायद से खुल जाता है। ये जो एलन की है, इसको आप खोलोगे तो ये मफलर यहाँ से निकल जाएगा, जिसके बाद ये साउंड थोड़ा और बूमी और बेसी निकालेगा। ओवरऑल अगर मैं बॉडी वेट की बात करूँ, ये 160 किलो का बॉडी वेट करता है। 795 इसका आपको सीट हाइट देखने को मिला है, जिसके वजह से 56, 55 वाले बंदे इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। सरप्लस टू दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। एंड ओवरऑल इसको 165 का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, विच इज़ नॉट सो गुड व्हेन यू आर विद अ पिलियन, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये बार बार आपके स्पीड ब्रेकर्स पे या फिर अगर आप कॉर्नरिंग करते हो पिलियन के साथ पहाड़ों में, तो ये बार बार जो है लगते रहता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड सुनने में शायद से 165 आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, पर आप जब इसको पिलियन के साथ बैठ के चलाओगे या फिर एक टाइम बाद ये शॉकर के डैम्परिंग जब थोड़े से घट जाते हैं, तो ये जो है नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स में भी ये लगना चालू हो जाता है। तो विच इज़ अ मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट, अगर एक लॉन्ग टर्म ओनर अगर मैं रहा हूँ तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। ओवरऑल अगर मैं सीट की कुशनिंग की बात करूँ तो काफ़ी सॉफ्टर सीट है, चाहे राइडर के लिए हो पिलियन के लिए हो। काफ़ी लंबे सीट है, जिसके वजह से पिलियन जो है काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, राइडर भी जो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। एंड ग्रैब रेल यहाँ पे कुछ इस तरीके के दिए गए हैं, 220F का बैजिंग है। ये एक टाइम बाद ना थोड़ा सा ऐसे आवाज़ करने लग जाता है जब ये पुराना हो जाता है। पीछे आपको जो है डुअल सस्पेंशन देखने को मिलते हैं एंड्योरेंस के, 5 स्टेप्स एडजस्टेबल सस्पेंशन है। इसके वैसे डैम्परिंग वगैरह काफ़ी बेटर रहता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अगर मैं पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो 120, 80, 17 इंचेस अलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं पीछे का डिस्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 230 का डिस्क देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे एबीएस के सेंसर दिए गए, बट यहाँ पे आपको एबीएस नहीं मिलता है। ये रियर व्हील लिफ्ट अप का ये यहाँ पे प्रिवेंशन दिया गया है, मतलब अगर आप जोर से प्रेस करते हो तो पीछे का चक्का जो है नहीं उठेगा, उसका सेंसर यहाँ पे दिया गया है। इस तरफ आपको जो है नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। दिस इज द टेल लैंप, एंड यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं। एंड साइड गार्ड दिया गया है। सस्पेंशन इज ओवर हियर। दिस इज द डबल स्टैंड, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ। फुट पैक्स, लीवर वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। सेम है, सब कुछ सेम है जो पहले भी आते थे। लेग गार्ड एक यहाँ पे आपको दिया गया है। अभी अगर मैं इसके हॉर्न की बात करूँ, ये काफ़ी लाउड है, मतलब 220 का हॉर्न मुझे पहले से ही पसंद था। इंडिकेटर यहाँ पे आपको बटन दिए गए हैं ताकि आप इससे जो है अपने रीडिंग्स को यहाँ से देख पाओ, हाई बीम, लो बीम। एंड यहाँ पे पास लाइट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको मिलता है एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, जो कि उतना फास्ट चार्जिंग नहीं करता है। 2 पीस हैंडल बार है। राइडिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। किल स्विच, इग्निशन स्विच, नॉन एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर्स आपको देखने को मिलता है। 2 आपको मिरर देखने को मिलता है। मिरर सिम्स लाइक ओकेश बट नॉट ऑफ दैट सो गुड क्वालिटी। एंड यहाँ पे अगर देखें, फ्यूल गेज दिया गया है, टैकोमीटर है आरपीएम का, यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। गियर पोजीशन इंडिकेटर इसमें अभी तक नहीं आया है, कितना किलोमीटर आप चलाए हो वो, ट्रिप है, ट्रिप भी, ये सब आप जो है यहाँ से आप निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पे बाकी आपको जो है हाई बीम इंडिकेटर और लो इंजन ऑयल रेंज, यहाँ पे आपको न्यूट्रल, ये सारे फीडबैक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ ये आता है। तो अगर मैं इसको ऑन करूँगा, यहाँ पे देखो टर्न बाय टर्न नोटिफिकेशन वगैरह ये आपको दिखता है। एलसीडी डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ही आता है। लास्ट पार्किंग लोकेशन वगैरह भी आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। सो यस, ये थे 220F इन 2026 वेरिएंट का बातें। अब इसको चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और क्या चीज़ों में खामियां ये आज भी तय करता है। नाउ लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। So back on the road, so this is the all new Bajaj Pulsar 220F एंड काफ़ी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल बाद हम इस मोटरसाइकिल को चला रहे हैं इन अ न्यू कलर वेरिएंट एंड इंडिकेटर चेंज। स्टिल द साउंड फील्स सेम। Let's check how fast and how far it goes. Seems like ये थोड़ा सा लॉक सा हो गया है। मुझे मेरा पहला राइड याद आ गया जब मैं 220 को 2016 में
ब्लैक कलर का 220 था मेरे पास जब मैं उसको इसी रोड पे ठीक इसी तरीके से चलाया था। उस समय शायद से मैं थोड़ा ज़्यादा कम लीन कर पाता था क्योंकि मेरा उस समय एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं था। 2016 में मैं अराउंड 20 साल का था। तो या सो इन दिस सिचुएशन आई फील दैट यस आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एक्सीडेंट। एनीवे ओके, तो देखो आज भी 220 वही फील करता है जो आज से मे बी 2014 से 2012 में जब भी ये लॉन्च हुआ था तब से लेकर आज भी ये सेम फील करता है। अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसके इंजन के रिफाइनमेंट में चेंजेस हुए हैं। सो ओवरऑल द इंजन एक्सपीरियंस इज सेम। लाइक बीच में बजाज वाले ने 220 को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया था, उसके जगह पे लाया था F250 एंड F250 बेचारा ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाया because maybe people didn't wanted to accept the change and then at the end of the day कंपनी को वापस से जो है 220F लाना ही पड़ा and now people are experiencing it and people are accepting it। तो this shows that the जो डिमांड था लोगों का उसने 220 को वापस से लाया है। एंड क्यों ना हो, इट इज़ अ वेरी गुड मशीन, वेरी गुड रिफाइंड इंजन, हैंडलिंग इज़ प्योर, लाइक इट्स वेरी गुड। मतलब जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो 2000 के दौर पे जो लोग मोटरसाइकिल चलाते थे, अगर आप बुलाओ और उनको अगर आप कहो कि क्या ये मोटरसाइकिल आज भी वही फील करता है, पीपल विल से यस। जो नए जनरेशन के बच्चे हैं जो मे बी 2022-23 में जो लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनको ये मोटरसाइकिल आउटडेटेड लगेगा। अगर मैं अनबायस्ड होकर अगर मैं एक बात बताऊं तो आज की डेट में 2026 में जब मैं इस मोटरसाइकिल को चलाता हूं मुझे फील होता है कि इसके इंजन के पावर और थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि इसका ही अगर मैं NS200 का अगर मैं बात करूँ तो दैट मोटरसाइकिल फील्स मोर स्पोर्टी, मोर ग्रंटियर देन दी 220। हालांकि दो अलग अलग मोटरसाइकिल है, अलग अलग सेगमेंट के मोटरसाइकिल है, सो वी कैन नॉट कंपेयर देम। बट मैं पावर के मामले में जो मैं आपको रेफरेंस पॉइंट दे रहा था, इसको मिलता है 20 bhp एंड 18.5 Nm ऑफ टॉर्क, सो विच मेक्स इट वेरी निम्बल सॉर्ट ऑफ इंजन जो धीरे से पावर को जो है आउटपुट करता है। बट इसको आप थर्ड गियर, फोर्थ गियर पे आप इसको इजीली जो है सिटी में चला सकते हो। इट डजंट मेक एनी हार्श फील ओवर दी सिटी ट्रैफिक। सेकंड गियर, थर्ड गियर में पिकअप जनरेशन भी काफ़ी अच्छा है। फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर में थोड़ा कम है। ये आज भी जो है 5वां गियर में ही आता है, मतलब इट हैव गॉट ओनली 5 गियर्स इन टोटल। आई विश अगर ये 6 गियर पे होता, इसको ही अगर 250 cc कर देते और bhp अराउंड 30 के आसपास कर देते और इसके बॉडी का जो रिजिडनेस है उसको अगर थोड़ा और इन्हांस कर देते तो दिस मोटरसाइकिल कुड हैव डन मच मोर बेटर। Okay, so now if I talk about in 2026, if someone wants to purchase this motorcycle, देखो अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको बहुत ही रिलैक्स कंफर्टेबल राइड पसंद है, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस। अगर आप एक स्पोर्टी राइड करते हो देन आई थिंक यू शुड रीथिंक बिफोर परचेजिंग दिस मोटरसाइकिल। पहले मुझे याद है इसमें आते थे MRF ज़ैपर के टायर, लेकिन आजकल ये लोग जो है थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। दे आर कमिंग विथ यूरोग्रिप टायर या फिर दूसरे अलग अलग टायर्स में ये लोग लाके इस मॉडल को दे रहे हैं, तो जिसके वजह से टायर के कॉन्फिडेंस मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है व्हेन आई एम कॉर्नरिंग, बिकॉज द टायर क्वालिटी इज़ a bit different as compared to MRF Zapper. Now if I talk about the brake needs to get more enhanced now, because I feel इसके जो ब्रेक है वो उतने सक्षम नहीं है मोटरसाइकिल को जल्दी से रोकने में, क्योंकि आज का डेट में लोगों का क्या है, लोग थोड़ा फास्ट चलाना पसंद करते हैं आज के डेट में। सो अगर आप इसको फास्ट चलाओगे और अगर आप चाहोगे कि मैं इसको जो है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इसको रोक सकूं, देन आई थिंक यू विल स्ट्रगल। 55 देखो ऐसे इनिशियली स्ट्रेट रोड में ना, मैंने आपको जो डेमो दिया आप बोलोगे यार कितना जल्दी रुक गया, बट इसको जब आप सिटी ट्रैफिक में किसी पैनिक सिचुएशन पे आप जब करोगे ना, मान लीजिए अचानक से कोई गाड़ी वाले ने राइट टर्न मार दिया या फिर कोई इलेक्ट्रिक ई रिक्शा ने अचानक से जो है यू टर्न मार दिया और आप थोड़े से ज़्यादा स्पीड में और आपके साथ दूसरा मोटरसाइकिल है जो थोड़े से स्पीड में है, वो बंदा रुक जाएगा, आप जो है आप सही टाइम पे नहीं रुक पाओगे। सो वहाँ पे थोड़ा सा
डाइसी सिचुएशन हो जाता है कि मतलब ब्रेक अगर अच्छे से लग गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है जाके आप उनसे टच हो जाओ। तो ये एस्पेक्ट में मैं बोल रहा था कि ब्रेकिंग इन टुडेज जनरेशन, इन टुडेज डेट, आई थिंक द ब्रेकिंग कुड हैव बीन मच मोर बेटर। कॉर्नरिंग लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है बिकॉज ऑफ द 220 का बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसको लेके जब आप कॉर्नरिंग का अब जब अटेम्प्ट करते हो इट गिव्स यू दैट प्लांटेड फील। आपको ये नहीं लगता है कि दैट द मोटरसाइकिल इज़ द मोटरसाइकिल माइट लूज ग्रिप और उसका बॉडी जो है स्ट्रक्चर ढंग से झेल नहीं पा रहा है। इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस। बट एक यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। आई डिडंट अंडरस्टैंड, आपने जब इसको एक नए अपडेट के साथ जब ब्रांड ने इसको लॉन्च किया है, नया अपडेट मतलब एक छोटा सा इंडिकेटर इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है तो, और कलर ग्रेड चेंज कर दिए। तो अगर आपने ये किया है तो आप इसमें जो है डुअल चैनल ABS दे सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, ये मोटरसाइकिल आता है सिर्फ सिंगल चैनल ABS के साथ जो कि फ्रंट में है। मतलब आप फ्रंट में अगर आप चला रहे हो और आप फ्रंट का आपने ब्रेकिंग जो है अगर आपने ज़ोर से प्रेस कर दिया से लाइक दिस, तो ये ब्रेक्स जो है लॉक नहीं होंगे और आप जो है आप छिटक के नहीं गिरोगे या फिर आप एक्सीडेंट प्रोन कैटेगरी में नहीं आ जाओगे। बट नाउ सी दिस, अगर मैं पीछे के ब्रेक को अगर मैं प्रेस करता हूँ सो पीछे के ब्रेक्स जो हैं वो लॉक हो जाते हैं। तो इन अ टाइट सिचुएशन से सपोज इफ़ आई एम राइडिंग एंड आई एम प्रेसिंग ब्रेक, तो मैं रुक जा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ प्लेन रोड, बट पीछे मुझे ABS नहीं मिल रहा है, विच इज़ गिविंग मी अ सेंस ऑफ फियर। जब मैं इस मोटरसाइकिल को किसी रफ़ पैचेस में चलाऊंगा या फिर मैं किसी एक ऐसे सिचुएशन में चलाऊंगा जब मुझे फील होगा कि हाँ यार हो सकता है मुझे पैनिकली ब्रेक करना पड़े, वहाँ मुझे कॉन्फिडेंस कम मिलेगा। तो आई विश ये डुअल चैनल ABS के साथ आता। आई विश फ्रंट के ब्रेक्स थोड़े से और एनहांस हो जाते। 2016 में जब मैं सिलीगुड़ी से दिल्ली गया था 220 को लेके, तो इसने मुझे माइलेज अराउंड निकाल के दिया था अराउंड 48, 49। जिस तरीके से मैंने चलाया था 85, 90 में जब मैंने चलाया था मेरे को अराउंड 49, 50 या फिर 48, 49 के आसपास इसने मुझे माइलेज निकाल के दिया। सो ओवरऑल कमिंग टू द कंक्लूजन, आई रियली विश वन डे पल्सर 220 शुड कम विथ डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प और मे बी सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद अ वाइट लाइट। आई रियली विश कि इसमें अगर USD सस्पेंशन अगर दे देते तो शायद से ये 220 मोटरसाइकिल जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता। ऑल्सो पीछे आपको जो है डुअल सस्पेंशन मिलता है विच इज़ गुड, विच लुक्स गुड ऑल्सो इन परफॉर्मेंस इट इज़ रियली गुड। आई रियली विश डुअल चैनल ABS ये दे देते इस मोटरसाइकिल में, तो ये मोटरसाइकिल जो है और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता। दैट्स इट मैन, आई मीन लाइक दैट वाज ऑल अबाउट regarding the 220 in 2026, and let me know what are your thoughts in the 220 regarding the changes that they have done. With all that said, thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले किसी राइड रिव्यू पे। Till then, ride safe and let me know your comments in the comment section box and hype this video so that other people can get to know more about this bike. Bye bye.